अस्सलामुअलैकुम। फूड भी सना में खुशामदीद। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड लिए हैं। इनके सबसे पहले मैं ब्राउन पार्ट को अलग कर लूँगी। ब्रेड के ब्राउन पार्ट को हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। जब इसकी साइडों की कटिंग हो जाए तो फिर हम इसको दरमियान में कटिंग करेंगे। मैं ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग करूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक कर लें, जिस तरह की आप पसंद करते हैं। इसी तरह से माशाल्लाह से मैंने सारी ब्रेड्स की जो है वो कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने एक प्याली के अंदर थोड़ा सा दूध शामिल किया है। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था। मीडियम फ्लेम पर हम ये सारे ब्रेड जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक, इसकी साइडें चेंज करते हुए। जब ये इस तरह का कलर आ जाए तो फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह का गोल्डन सा कलर होना चाहिए। इसी तरह सारे ब्रेड को मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ली है एक पतीली और इसके अंदर 1 लीटर दूध शामिल किया है और इसमें मैंने शामिल किए हैं 3 अदद सब्ज़ इलायची के बीज शामिल किए हैं। और अब इसके अंदर मैं 70 ग्राम तकरीबन शुगर शामिल करूँगी, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉयल आने का वेट करेंगे। माशाल्लाह से बॉयल आने वाला हो गया है। कवर हटा देते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करके रखा हुआ था, वो अब धीरे धीरे इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे। कस्टर्ड वाले दूध को अच्छी तरह से हिला के शामिल करना चाहिए, वरना वो नीचे बैठ जाता है। अब हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना पड़े। हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बल्कि रनिंग सा ही रखना है। माशाल्लाह से ये देखें पक चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर लिया है। अब इसको ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए अब हम इसको ना काउंटर पे ले आते हैं। अब हम इसको हिलाते जाएंगे और ठंडा करते जाएंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम किसी ऐसी बर्तन के अंदर इसको शामिल करेंगे, जैसे मैंने जग के अंदर शामिल कर लिया है ताकि डालने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमने वो डिश ले आनी है जिसके अंदर हमने इसको शामिल करना है। सबसे पहले हम ब्रेड सेट करके रखेंगे जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे। अब कोई भी डिश ले लें, डोंगा ले लें, जो भी चीज़ जिसमें भी आप ये डालना चाहते हैं वो ले लें। पहले हम ब्रेड की सेटिंग कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो कस्टर्ड मिल्क जो हमने पहले तैयार करके रखा है। ऐसे ब्रेड के ऊपर से डालते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हों माशाल्लाह से। कस्टर्ड मिल्क शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बारीक कद्दूकश किया हुआ नारियल लगा दूंगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से बारीक कट किए हुए बादाम लगा दूंगी। आप ज़ाफ़रान लगा दें या पिस्ता वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाएं और ठंडे भी हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम टाइम के अंदर हमारा मीठा बन के तैयार हो चुका है। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्थी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।